अगर भगवान के नाम पर नाम रखेंगे तो दिन भर स्मरण होता रहेगा, हरि 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 हरि, नारायण नारायण। कोई नारायण, नारायण नाम किसने रख दिया? बोले ओल्ड फैशन है। सीताराम, जगन्नाथ, कौन रखता है आजकल? क्या रखते हैं? पप्पू। सीधे नारायण नारायण कहेंगे तो नारायण आएंगे, पप्पू पप्पू कहें पप्पू चुप्पू लेके आएगा। फिर नाम का कितना महत्व है। आप एक नाम रखते हो, पूरा नामकरण से जीवन बन जाता है किसी का। नामकरण, नाम ऐसा होना चाहिए जिससे पीढ़ियां तर जाए। ये तो विनोद की बात थी केवल, लेकिन वशिष्ठ जी आए, चारों बच्चों को जब सामने विराजमान किया गया, नामकरण कीजिए गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा कहते हैं, किनका करना है नामकरण? आहा क्या बात है, किनका करना है नामकरण? चलो नामकरण सुनो जल्दी से। किनका करना है नामकरण? बोले ये भगवान का। बोले चेहरा तो दिखाओ। पीले कपड़े से मुखारबिंद को ढका हुआ था। जैसे ही कपड़ा माता जी ने हटाया, बाबा जी ने भगवान को देखा और बाबा जी एकदम गुम। पहले सुनाया आपने प्रसंग को। बाबा जी एकदम मगन। ऐसी सुंदर सूरत देखी कि आंखों में आंसू आ गए कि पूरी जिंदगी हो गई नारायण नारायण जपते जपते, आज तक नारायण ने दर्शन नहीं दिया और आज साक्षात सामने बैठे हुए, मैं क्या इनका नामकरण कर सकता हूँ? तो दशरथ जी ने कहा कीजिए ना नामकरण, इनका नाम क्या होगा? तो गुरु जी कहते हैं पहले खुद का नाम तो पता चले। इनको देखकर मैं खुद की सुध भूल गई हूँ, मैं कौन हूँ? आप भगवान को देखते हो और भगवान को देखने के बाद, कल आपने भगवान को देखा, कितने लोगों ने कल राम जी को देखा? हाथ खड़े करो जल्दी से। टीवी में सबने देखा, कैसे लगे? मुकुट देखा, तिलक देखा, गले का हार देखा, आंखें देखी, आंखें कैसे देख रही थी हमारी तरफ के, आओ अयोध्या आओ, अब बहू तो आओ। सीख रही हूं मैं धीरे धीरे, आओ आओ। तो भगवान बुला रहे थे हमको, आओ। आंखें देखी, हाथ देखे, धनुष देखा, चरण देखे। हाँ, आपने भगवान को देखा, क्योंकि कल सब भगवान का दर्शन कर रहे थे। कल सब दर्शन करना, सब आंखें प्यासी थी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, स्तुति कर रहे थे सब, दोनों हाथ जोड़कर। मेरे साथ जरा, श्री राम जय राम श्री राम, श्री रामचंद्र। सब गाएंगे शाम का समय। आइए स्तुति कर लेते हैं। आहा, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर अगणित अमित छब नव नील नीरजत सुंदरम, पट पीतमानम भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम आचार भुज शिर चापधर संग्राम इति वदति तुलसी। कैसे भगवान लग रहे? इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, अमर अभी यहाँ तक गाएंगे, पूरा करेंगे आगे। इसलिए पूरा करेंगे क्योंकि आगे जाकर के यहीं से तो कथा पूरी होगी हमारी आज। अब रुकिए, इतनी स्तुति की। इति वदति तुलसीदास शंकर, कैसे भगवान नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आजान। इतने सुंदर भगवान जो कलम ने देखे, इतना सुंदर रूप देख करके बाबा जी गुम हो गए। क्या मैं इनका नाम रखूं साहब? ये तो सबसे सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्री राम भगवान इतने सुंदर। तो वशिष्ठ जी कहते, दशरथ जी ने नाम रखिए ना आप। क्या मैं इनका नाम रखूं? ये तो जगत के प्यारे। बाबा कहते हैं इनका क्या नाम होगा? आइए नामकरण करते हैं।
इनके नाम अनेक अनुपा। एक नाम नहीं है इनका, जितने भी नाम है सब इनके। मैं नृप कहो स्वमति अनु, मैं अपनी बुद्धि से कहूं तो इनका नाम जो आनंद, ओहो आनंद सुख राशि, जो कल हुआ कौन बड़ी बात है भाई, आनंद सुख राशि है वो। पूरे देश पूरी दुनिया कल राममय हो गई। क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि। रामचरितमानस बालकांड 196 दोहा, सारी चौपाई पढ़ो आप। कैसे हैं हमारे भगवान। आनंद सिंधु का नाम क्या होगा? स्वीकारते त्रैलोक्य सुपासी। तीनों लोग जिनकी वंदना गाते हैं उनका नाम क्या होगा? तो सुनिए फिर। रानी कहती है रुकिए गुरु महाराज, ऐसा नाम रखना कि जिस नाम से पीढ़ियां तर जाए। हाँ क्या बात है, हर माता यही चाहती है कि मेरे बच्चे के नाम से पीढ़ी तर जाए। कौशल्या जी कहती है ऐसा नाम रखना कि मेरे बच्चे के नाम से पीढ़ियां तर जाए। बाबा जी कहते हैं पीछे तक बैठे लोग सावधान, बाबा जी कहते हैं आपके बेटे के नाम से पीढ़ियां नहीं तरेगी रानी, अरे पत्थर पर भी इनका नाम लिख दिया जाएगा तो वो भी समुद्र में तैर जाएंगे, ऐसा इनका नाम होगा। क्या मैं इनका नाम रखूं? पत्थर पर लिखेंगे ना, पत्थर पर। सुना है ना आपने वो प्रसंग कि समुद्र ने कहा कि नल नील से कहो कि पत्थर से पुलिया बनाओ, राम सेतु। 5 दिन में भगवान ने तय कर दिया, तैयार कर दिया राम से। बोले नल नील से कहो पत्थर फेंके समुद्र में तैर जाएंगे। तो हर पत्थर पर नल नील क्या कर रहे हैं? राम लिख रहे हैं और समुद्र के अंदर फेंक रहे हैं। पत्थर तैर रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, फिर तैर रहे हैं। राम जी ने कहा बड़ी देर लगेगी, एक एक नाम लिखेंगे फिर पत्थर फेंकेंगे, क्यों ना मैं कुछ करूं और हर पत्थर को हाथ लगा दूं, हाथ लगा के फेंक दो, नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम जी ने कौतुक किया, कौतुक। उन्होंने कहा बहुत देर हो गई नाम लिखते लिखते, एक काम करते हैं हाथ लगाते पत्थर को, पत्थर तैर जाएंगे, ऐसा कुछ कर दो। तो मैं जाकर के कहूं नल नील से कि भैया रुको, तुम्हें नाम लिखने की जरूरत नहीं, मैं हाथ लगाऊंगा और पत्थर तैर जाएंगे। तो वो बोलने वाले थे, तभी राम जी को लगा कि अगर मैंने पत्थर को हाथ लगाया और अगर पत्थर डूब गया तो ये तो सब वानर है, सब हंसी उड़ाएंगे कि देखो साहब राम जी से पत्थर ही नहीं तेरा, तो ये तो सब हंसी मजाक करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। तो ने कहा एक काम करते हैं, पहले में ट्रायल करके देख लेते हैं कि क्या है। कोई भी जब कोई चीज बनती है, कोई सामान बनता है, पहले ट्रायल होता है ना, तो ट्रायल करता हूं किसी को बिना बताए। 1 किलोमीटर दूर भगवान राम जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा चुपचाप पहले पत्थर फेंक के देखता हूं कि अगर तैर गया तो ठीक, नहीं तैरा तो जो चल रहा है वो चलने दो। राम जी 1 किलोमीटर दूर चले गए पैदल पैदल। इधर हनुमान जी राम राम लिख रहे थे, फिर देखते चरणों की तरफ, फिर लिखते, फिर देखते, फिर लिखते। एक बार देखा तो राम जी गायब। अब देखा भगवान का, इधर उधर नजर दौड़ाई, राम जी नहीं दिखे। दूर खड़े 1 किलोमीटर, एक छलांग लगाई और राम जी के पीछे। राम जी को खबर नहीं है कि हनुमान जी पीछे खड़े हैं। राम जी ने इधर देखा उधर देखा, पीछे नहीं देखा, इधर इधर कोई है तो नहीं। पत्थर उठाया और उठा करके समुद्र के अंदर फेंका और पत्थर, बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या हुआ? आपके हिसाब से क्या हुआ? तैर गया? नहीं तैरा तो ऐसे बोलो नहीं। डूब गया? जैसे पत्थर फेंका ना और गुजुक सीधे डूब गया। राम जी ने कहा ये तो बड़ी गजब हो गई, ये क्या हुआ? पत्थर तेरा नहीं? उन्हें कहा चलो पत्थर को पता नहीं होगा कि मैं फेंक रहा हूँ। दूसरा पत्थर उठाया, एक और ट्रायल करते हैं। दूसरा पत्थर उठाया और कहा देख भाई मैं राम हूँ और मैं तुझे फेंक रहा हूँ, देख थोड़ा। पत्थर को उठा करके फेंका जोर से और फिर पत्थर गुजुक ऐसे अंदर। तो ऐसी आवाज नहीं आती क्या डुम करके गुजुक ऐसे आवाज? हनुमान जी पीछे खड़े होकर निकल रहे, लीला चल रही है। तीसरा पत्थर राम जी ने उठाया, बोले अब फाइनल है, फाइनल कॉल। तीसरा पत्थर उठाया और जोर से फेंका और आवाज आई, बताओ कैसी आवाज आई? गुजुक ऐसे एकदम डुप करके अंदर, डुप करके गया पानी में अंदर। राम जी ने कहा अच्छा हुआ भाई
मैंने किसी के सामने नहीं फेंका पत्थर, वरना बात खराब हो जाती। पत्थर तो डूब गए मेरे हाथ से, तरे ही नहीं। नाम से तर गए, मेरे से नहीं तरे। बताओ। राम जी ने कहा चलो अच्छा ये हुआ किसी ने डूबा सो डूबा, पर किसी ने देखा नहीं। और जैसे पलट के देखा तो हनुमान जी खड़े। राम राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी से कहा राम हनुमान तुम यहाँ, तुम कब आए? जवाब सुनना। हनुमान जी क्या बोले? बोले आपने पहला पत्थर फेंका और वो डूबा, मैं तभी से इधर ही हूं। और वो जो आवाज आई थी ना, कैसी आई थी? हाँ गुचुप, वो भी मैंने सुनी, तब से इधर ही खड़ा हूं। राम जी ने कहा अब तो गड़बड़ हो गई, ये सबको जाके बता देगा, सबको जाके बताएगा, सब हंसेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम चाहते नहीं है कि जैसे हम चल रहे और हम गिर गए, तो इंसान जितनी जल्दी गिरता है उतनी जल्दी उठता है और आसपास देखता है। उसको ये दिक्कत नहीं है कि मैं गिर गया, उसको क्या रहता है मेरे को किसी ने देखा ना हो। तो जैसे गिरते फिसलते ना, तो जैसे फिसलते और ऐसे हुए, अरे किसने देखा? और तभी कोई, आपने दूर दूर तक देखा कि किसी ने देखा, और तभी कोई आके बोले लगी तो नहीं। ये पूछना नहीं है, ये ताना है कि मैंने देखा तुमको, तुम गिरे हो, लगी तो नहीं। तो ऐसे राम जी से हनुमान जी ने कहा चले प्रभु, पत्थर डूब लिए हो तो चले। राम जी ने कहा हनुमान गलत बात है, जब मैंने तुमको नहीं आदेश किया था तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाते हो? जब देखो जब चले आते हो, क्यों आए तुम मेरे पीछे पीछे? गलत बात। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो आपकी परछाई की तरह हूँ, मुझे तो रहना ही पड़ता है। तो राम जी ने कहा देखो अब तुमने देख लिया पत्थर डूब गया, तुम्हें पता चल गया कि पत्थर डूब गए। हनुमान जी कहते मुझे क्या, ये उड़ीसा के जितने लोग यहाँ बैठे हैं और छत्तीसगढ़ की जितनी माताएं बैठी हैं, सबको मालूम है कि पत्थर को तो डूबना ही था। तो राम जी कहते तुमको कैसे पता कि पत्थर डूबना ही था? कैसे कैसे कह सकते हो? बोले भगवान एक बात बताओ, वो पत्थर तैर रहे हैं और आपने पत्थर फेंका वो डूब गया, आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? जब नाम लिखा तो तैर गए, हाथ से जब फेंका तो क्यों डूब गए? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिन पत्थरों पर आपका नाम लिखा है वो तो सागर में तैर ही जाएंगे, लेकिन जिनको अपने हाथों से आप ही समुद्र में फेंक दोगे उनको तो कोई नहीं बचा सकता, उनका डूबना तो तय है। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, 3री चौपाई। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुक्त होई श्रुति गावा। जिसका नाम कोई मरता हुआ प्राणी बोल दे तो डर जाता है, नाम में इतनी ताकत है। लेकिन जिस पत्थर को उठा करके आप ही फेंक दोगे उसे तो कोई नहीं बचा सकता, वो तो डूबेगा। जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। तिरना क्या जाने। सुना आपने भजन? ये बिना संगीत के गाओगे मेरे साथ जल्दी से। पार होगा वही, बिना संगीत के, जिसे पकड़ोगे राम। हो पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। और जिसे छोड़ोगे पल भर में तरना क्या जाने पत्थर बेचारे। तिरना क्या पत्थर तिर ही गए तेरे नाम के सहारे। तिर ही गए तेरे। उधर के लोग भी जरा ताली से। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। नाम लिखते ही आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ोगे और जिसे छोड़ोगे एक पल में, आपको तो केवल इतना बोलना है, डूब जाएगा। ठीक है? जिसे छोड़ोगे पल भर में। ये सुना तो राम जी मुस्कुरा दिए। सुन कर के बातें मुस्काए राम जी। सुन कर के बातें मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। मारे खुशी के। भक्त देखा ना बनवारी तेरे समान। भक्त देखा ना बनवारी। जिसको छोड़ोगे हो जिसे छोड़ोगे एक पल में। ओ जिसे छोड़ोगे पल भर में। जिसको राम थाम ले वो डूब नहीं सकता,
और जिसको राम त्याग दे वो भव से पार कभी हो नहीं सकता। इसलिए जिस पर नाम लिखा है राम, जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी। जय श्री राम, श्री राम जय राम। तो क्या इनका नाम होगा? देवी रानी सुनो, तुम्हारे बेटे का नाम से तो पत्थर तर जाएंगे, इनका नाम कैसा होगा? सुनो बाबा कहते हैं, वापिस आइए अयोध्या। नाम सुखों के धाम, जो सुख धाम राम असनाम। दो अक्षर का प्यारा नाम पतित पावन, पावन काल लोक विश्रामा। इनका नाम राम होगा। तो क्या कही कहती है मेरे लाडले का नाम? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। 197 दोहा, लक्षण धाम राम प्रिय। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही रहा खई। लक्ष्मण नाम उदार, राम लखन भरत शत्रुघ्न। जैसे ही भगवान राम नामकरण हुआ, मगन हो गए वशिष्ठ बाबा दर्शन करके। चारों भाइयों का दर्शन किया। कथा आगे बढ़ी। श्री कृष्ण कथा में बाल लीला बहुत है, पर राम जी की लीलाओं में, बाल लीलाओं में ज्यादा, क्योंकि वो तो माधुर्य प्रधान ऐश्वर्य है भगवान का। और ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य, माधुर्य प्रधान ऐश्वर्य, ये राम जी की लीलाएं हैं। भगवान 6 माह के हुए, लीला करते हुए भगवान ठुमक चलत रामचंद्र बाजत। अब थोड़ा संक्षिप्त में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बारात भी बुलानी है, भगवान का विवाह भी करना है। भगवान बड़े हुए, बाबा कहते हैं सावधान, थोड़े बड़े हुए तो गुरु ग्रह गए। ये जरूरी है, सुनिएगा। पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या बहु। और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, पढ़ करके आए। क्या पढ़ के आए? चलो बताओ। जब तक माताएं कहती है वर्षा जी क्या करें, बड़ा गड़बड़ है। जब तक मोबाइल चालू करके एक मोटा हाथी घूमने चला, फिर कालू मदारी आया, मैं तोता। जब तक ना चले वो, तब तक बच्चा भोजन ना करे। मोबाइल देने वाले भी आप थे, मोबाइल पकड़ाने वाले भी आप थे, क्योंकि आप व्यस्त थे। आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया। मोबाइल नहीं दिया है आपने उस बच्चे को, आपने उसका भविष्य खतरे में डाल दिया है। क्योंकि अब जब भी वो जिद करेगा, उसे पता है कि मेरी जिद ऐसे पूरी होगी। पहले बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, क्या पहले मोबाइल थे? नहीं थे। क्या पहले इतने महंगे महंगे खिलौने थे? नहीं थे। फिर भी आपका बच्चा आपकी गोद में बैठ करके भोजन करता था, और प्रेम से आप उसको हाथ से भोजन कराते थे, और वो भोजन करता था। भोजन कथ जब बोलत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 201 और 202, सारी चौपाई पढ़ो आप। भोजन कथ जब बोलत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन आई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। जब माता कौशल्या पीछे पीछे दौड़कर भोजन कराती है, राम जी भोजन करते हैं। हम व्यस्त हो गए ज्यादा। इंसान, लोग कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो, मैं कहती हूँ व्यस्त रहो ना रहो, पर व्यवस्थित जरूर रहो। हम व्यस्त तो हैं पर व्यवस्थित नहीं है। हम जबरन के काम में लगे हुए हैं, हम जबरन व्यस्त हैं, हम व्यवस्थित नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे मोबाइल की तरफ भाग गए, टीवी की तरफ भाग गए। हमने उनको खेलने नहीं दिया। बच्चा चाहता था मैदान में खेलना, हमने उसको वो वातावरण नहीं दे पाए हम। और फिर कहते हो कि मोबाइल चलाता है, पटापट पटापट जवाब देता है। अगर आपका बच्चा 4 लोगों के सामने बिना पूछे बोलता है ना, तो माताएं कहती है बड़ा एक्टिव है, होशियार है, स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं है, वायरस है, वायरस। ये दिमाग के अंदर जो घुसा हुआ है, ये कीड़ा जो लगा हुआ है दिमाग के अंदर, समय से पहले बड़े होने का, समय से पहले मैच्योर होने का, समय से पहले ये जो आजकल बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं ना, समय से पहले उनको बड़ा होना है, समय से पहले उनको सब काम अपने हाथ से करना है, समय से पहले वो स्वयं इतना वो हो जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? रहन सहन।
उसका कारण है आसपास की प्रतिक्रिया, आसपास की बातें जो वो देख रहा है, टीवी, मोबाइल। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टीवी या मोबाइल ना दे बच्चों को, लेकिन आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे का बचपन बनाने वाली भी माताएं हैं और उसे बिगाड़ने वाली भी माताएं हैं। आप 1-2 मिनट का लाड़ प्यार बच्चे को दुर्योधन बना सकता है, और एक अगर अनुशासन के साथ बच्चे को पढ़ाया जाए तो वही लाड़ प्यार एक बच्चे को उत्तर दिशा का चमकने वाला तारा, ध्रुव बना सकता है। दोनों माताएं जिम्मेदार है अपने बच्चों को वैसा बनाने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ माता माता नहीं होती, निर्माता होती है अपने बच्चे के लिए। निर्माता कि आप क्या बना रहे हो, समाज को क्या दे रहे हो आप केवल एक पेट भरने के लिए 50,000 रुपए महीने और 12 लाख रुपए का पैकेज कमाने वाला मशीन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत स्कूल्स हैं जो आपके बच्चे को मशीन बना देंगे, जो आपके बच्चे को 25 दिसंबर को प्रे करना सिखा देंगे, जो 1 जनवरी को उनको क्रॉस पहनना सिखा देंगे। लेकिन अपने बच्चों के लिए ऐसे विद्यालय का चुनाव करना जहां 2 अंग्रेजी कम बोले तो चलेगा, लेकिन उसकी आंखों में संस्कार और उसके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। शिक्षा के बिना अगर समाज अधूरा है, यह सत्य है, लेकिन शिक्षा भी संस्कार के बिना अधूरी है, यह परम सत्य है। शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो, ये दोनों जरूरी है। वरना बच्चा पढ़ करके पैसा कमाने वाली मशीन तो बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि उसको सिखाएं, उसको बताएं, उसको शुरू से बताएं कि संस्कार जरूरी है भाई। पारिवारिकता में संस्कार मिलते हैं। बच्चा दादा दादी के साथ रहता है, मौसी जी के साथ रहता है, फूफा जी के साथ रहता है, चाची जी के साथ रहता है, ताऊ जी के साथ रहता है। शहरों के अंदर तो केवल माँ बाप के साथ रहता है, और समय आने पर उनको भी घर से निकाल देता है कि जब परिवार नहीं जरूरी तो माता पिता भी कहाँ जरूरी है। इसलिए शहरों के अंदर एकल परिवार की बातें हो रही है कि भैया हम रहे बस अपने बच्चों के साथ। दादा दादी वाली व्यवस्था खत्म हो गई। प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरुनावई माता प्रणाम करते हैं। भगवान बड़े हुए तो